एक खूबसूरत सुबह नमस परिंदों की चहचहाहट की आवाज से जागी। खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था और हवा ताज़ा और खुनक थी। ये एक बेहतरीन दिन था और नमस खुशी महसूस कर रही थी। आज वो अपने दादा के साथ वक्त गुजारेगी, जो हमेशा दिलचस्प कहानियां और सबक सुनाते थे। एक खूबसूरत सुबह नमस परिंदों की चहचहाहट की आवाज से जागी। खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था और हवा ताज़ा और खुनक थी। ये एक बेहतरीन दिन था और नमस खुशी महसूस कर रही थी। आज वो अपने दादा के साथ वक्त गुजारेगी, जो हमेशा दिलचस्प कहानियां और सबक सुनाते थे। नाश्ता के बाद नमस बाग में गई, जहां इसके दादा पुराने बलूत के दरख्त के साए में बैठे थे। जब नमस उनके करीब आई तो इन्होंने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया और बंच पर अपने पास बैठने का इशारा किया। सुबह बखैर नमस, इन्होंने कहा। क्या तुम आज के नाश्ता के बाद नम्स बाग में गई, जहां उसके दादा पुराने बलूत के दरख्त के साए में बैठे थे। जब नम्स उनके करीब आई तो उन्होंने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया और बेंच पर अपने पास बैठने का इशारा किया। सुबह बखैर नम्स, उन्होंने कहा। क्या तुम आज के सबक के लिए तैयार हो? नम्स ने जोश से सर हिलाया। इसके दादा ने वादा किया था कि वो आज इसे उसूल दीन ईमान के उसूल के बारे में सिखाएंगे, लेकिन नम्स जानती थी कि वो इसे अपनी मुनफरिद अंदाज में कहानी के जरिए सिखाएंगे। लेकिन बजाय इसके कि वो सीधा समझाते, अली के वालिद से एक सफ़र पर ले गए। सबसे पहले वो एक वसी शफाफ दरिया पर पहुंचे। पानी इतना साफ था कि इसके नीचे की पत्थर भी नजर आ रहे थे। ये, इसके वालिद ने कहा, तौहीद की नुमाइंदगी करता है, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान। जिस तरह ये दरिया एक ही मंबा से बहता है, इसी तरह कायनात में सब कुछ अल्लाह से ही आता है। हमेशा याद रखो कि चाहे दरिया कितना भी दूर बहे, इसका मंबा। इसके बाद वो एक कदीम दरख्त के पास गए, जिसकी जड़ें गहरी और मजबूत थी और जो ज़मीन को बांधे हुए था। ये दरख्त अदालत की नुमाइंदगी करता है, अल्लाह का इंसाफ। इसके वालिद ने वजाहत की, जिस तरह ये दरख्त मजबूती से खड़ा है और सबको पनाह और रोज़ी फराहम करता है, इसी तरह अल्लाह का इंसाफ मजबूत और मुनसिफाना है। वो अपनी तमाम मखलूक़ात के साथ इंसाफ से पेश आता है और हमें भी इसी तरह इंसाफ का मुजाहिरा करना चाहिए। फिर वो एक अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास पहुंचे जो सड़क के किनारे बैठा किताब पढ़ रहा था। ये आदमी, अली के वालिद ने कहा, हमें नबूवत की याद दिलाता है, अल्लाह के नबियों की तालीमात। जिस तरह वो इल्म पढ़ता और बांटता है, नबी भी अल्लाह की तरफ से हमें राह दिखाने और सही रास्ता सिखाने के लिए भेजे गए थे। इनकी हिकमत एक रोशनी की तरह है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। आखिर में वो एक पहाड़ी पर चढ़े जहां से वो पूरा गांव देख सकते थे। यहाँ से, अली के वालिद ने कहा, हम मुस्तकबिल को देख सकते हैं, क़ियामत का दिन। जिस तरह हम नीचे देखकर सब कुछ वाज़े तौर पर देख सकते हैं, इसी तरह इस दिन सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। हमारे अमाल। इसके दादा ने कहा। अली ने सीखा कि उसूल दीन सिर्फ उन उसूलों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें गहराई से समझने और दुनिया में देखने के बारे में है। ये दरिया। नम्स मुस्कुराई और सर हिलाया। अब वो समझ चुकी थी कि उसूल दीन सिर्फ हकायक को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि अल्लाह की मौजूदगी और इंसाफ को हर चीज़ में देखने के बारे में है। इसने अपने दादा को मजबूती से गले लगाया। नम्स मुस्कुराई और सर हिलाया। अब वो समझ चुकी थी कि उसूल दीन सिर्फ हकायक को याद करने के बारे में नहीं है, बल्कि अल्लाह की मौजूदगी और इंसाफ को हर चीज़ में देखने के बारे में है। इसने अपने दादा को मजबूती से गले लगाया और इस दिन के बाद जब भी नम्स दरिया, दरख्त, अक्लमंद बूढ़े आदमी को देखती, तो उसे अपने ईमान के उसूल याद आते और वो दुनिया के साथ गहरे ताल्लुक़ का एहसास करती।